हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद इंडेक्स को कैसे ट्रेड करें। जो ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बायर हो गए या फिर जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं इंडेक्स में, खास करके जिनका फेवरेबल इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी हो, तो गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद किस तरीके से इन्हें ट्रेड करना चाहिए। फ्लैट ओपनिंग हो तब तो हमारा कल का एनालिसिस काम आ जाता है। कल एक दिन जो पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं वो हमारे लिए काम करता है। बट गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद साइकोलॉजी इशू होती है। बायर और सेलर एक दूसरे के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट करते हैं। उनकी क्या साइकोलॉजी हो रही है, क्या वो प्लान कर रहे हैं, इसके बाद हमें ये देखने के बाद ही हमें प्लान करनी चाहिए ट्रेड। तो इसके लिए हमें कैसे कंफर्मेशन होगा कि गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट किस दिशा में जाने वाला है, अप जाएगा या डाउन जाएगा, ये ट्रेंड कंफर्म हम कैसे करें। जब यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया, यहाँ पर मार्केट उसके एक दिन पहले यहाँ पर फ्राइडे के सेशन थर्सडे के दिन में मार्केट में एक शार्प सेलिंग आया, फिर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो गया और मैं यहाँ पर 5 मिनट कैंडल क्लोज करते ही ये बोल रही थी कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। क्यों मैं बोली, कैसे मैंने ये ट्रेंड डिसाइड किया कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में ही जाएगा। और एक अच्छा खासा यहाँ पर लो भी लगाया, हमारा टारगेट भी डन किया, 1:2 से ज़्यादा यहाँ पर टारगेट दिया था। तो मैंने कैसे प्लान किया, आप कैसे प्लान कर सकते हो कि गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट को कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए। ऑप्शन बायर एजस, ऑप्शन बायर सेलर और इंडेक्स में जो फ्यूचर प्लान ट्रेड करते हैं उनके लिए किस तरीके से, क्या उनका माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए। बायर और सेलर किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करें, ये हम लोग इसमें आज बात करने वाले हैं कि गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करने चाहिए। हमें दो चीज़ों पर बहुत ही ध्यान देने हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम लोग 2 पॉइंट्स पर ध्यान देंगे कि गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहली बात फर्स्ट 15 मिनट कैंडल किस तरीके से बना रही है। दूसरी बात साइकोलॉजी लेवल का, वहाँ पर क्या साइकोलॉजी लेवल के पास में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। साइकोलॉजी लेवल का रिजेक्शन दे रही है या साइकोलॉजी लेवल के ऊपर जाकर के इस तरीके से क्लोज कर रही है, या फिर साइकोलॉजी लेवल के नीचे आकर के क्लोज कर रही है, या साइकोलॉजी लेवल से रिजेक्शन दे रही है। साइकोलॉजी लेवल बहुत ही अहम रोल रखती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए कि साइकोलॉजी लेवल के पास से किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर हो रहा है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 15 मिनट कैंडल किस तरीके से मार्केट बना रही है। 15 मिनट कैंडल रेड है, ग्रीन है, ये फर्स्ट साइन होती है कि मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड करे कि मार्केट किस दिशा में जाना चाहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है साइकोलॉजी लेवल का रिजेक्शन क्या हो रही है, साइकोलॉजी लेवल किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, प्राइस किस तरीके से साइकोलॉजी लेवल के पास में रिएक्ट कर रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कल का यहाँ पर फ्राइडे के सेशन का हम लोग यहाँ पर मार्केट को देखें, इसका साइकोलॉजी लेवल 400 था। 400 को हम लोग यहाँ पर मार्क करें। 400 के पास में यहाँ पर ये 5 मिनट में ग्रीन कैंडल क्लोज किया। 5 मिनट इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होती है 5 मिनट और 15 मिनट। 15 मिनट में ट्रेड कम मिलते हैं बट वर्क ज़्यादा करते हैं, और 5 मिनट में ट्रेड ज़्यादा मिलते हैं बट इसमें एसेल हिट होने का ज़्यादा चांस होते हैं। तो जो लोग जिस टाइम फ्रेम को भी फॉलो करते हैं उस टाइम फ्रेम में ये चार्ट देख सकते हैं, ये पॉइंट्स देख सकते हैं कि फर्स्ट 5 मिनट या फर्स्ट 15 मिनट कैंडल किस तरीके से बना रही है। उसके बाद साइकोलॉजी लेवल के पास से क्या मार्केट रिजेक्शन दे रही है या साइकोलॉजी लेवल को क्रॉस कर रही है, साइकोलॉजी लेवल के पास में किस तरीके से प्राइस रिएक्ट कर रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है। तो 5 मिनट और 15 मिनट में इंट्राडे में आप ट्रेड के लिए प्लान करें। यहाँ पर हम लोगों ने 5 मिनट में देखेंगे, फिर 15 मिनट में भी इसे देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे 5 मिनट ग्रीन कैंडल बनाया तो ये साइन हुआ कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे रही है, ये अप साइड जाना चाहती है, बट इस ग्रीन कैंडल के ऊपर यहाँ पर मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया। अगर ये क्रॉस करता तो फिर इसका टारगेट इधर हो जाता, 44,175 250 के आसपास में इधर आ जाता। बट यहाँ पर देखेंगे उसके ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर मार्केट ने 44,000 के नीचे क्लोज कर दिया। तो ये साइन हो गया कि मार्केट अब अप ट्रेंड में नहीं जाएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा। फर्स्ट साइन इसका कंफर्मेशन हो रही है, इसके लो को भी क्रॉस कर दिया। फर्स्ट साइन यहाँ पर रेड बनाया और इसके लो को क्रॉस कर दिया। यहाँ पर फर्स्ट साइन दिया कि ये बुलिश जाएगा बट इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, तो एक कंफर्मेशन नहीं हुआ, सिर्फ साइन दिया, कंफर्म नहीं किया। बट यहाँ पर देखेंगे तो उसके नेक्स्ट कैंडल में ही, दूसरा ही नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर रेड कैंडल बनाया और इसको क्रॉस कर दिया। रेड
रेड कैंडल क्लोज किया 44,000 के नीचे और इसको क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। यहाँ से इजिली फॉल कर गया, 200 पॉइंट का फॉल कर गया। कल जहाँ पे क्लोज किया था तो क्लोजिंग पॉइंट मार्केट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क करता है। तो यहाँ से अपर से आ रही थी, ऊपर से आ रही थी, तो इसके लिए सपोर्ट बना, साइकोलॉजी लेवल से यहाँ पर सपोर्ट लिया, रिजेक्शन दिया, मार्केट थोड़ा सा अप साइड मूव किया और फिर से अगेन एक शार्प फॉल हुआ। तो ये साइन था कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाएगा और गया। और यहाँ पर लगभग 1 घंटे में ही हमारा टारगेट डन कर दिया, फास्ट मूव किया था और एक अच्छा खासा हमने यहाँ पर पॉइंट कैप्चर किए। अभी इसके 15 मिनट में देखें तो इसका 15 मिनट में किस तरीके से बिहेवियर है उसे भी हम लोग देखेंगे। 15 मिनट में फर्स्ट 15 मिनट कैंडल 44,000 के नीचे क्लोज किया। ये साइन हुआ कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में जाएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्लोजिंग किया 44,000 के नीचे और फिर यहाँ पे कंफर्म किया जब इसके लो को ब्रेक किया। तो जो 15 मिनट ट्रेड करते हैं 15 मिनट चार्ट फ्रेम पर, उन्हें यहाँ पर प्रॉफिट बहुत बड़ा तो नहीं मिला, बट यहाँ पे एक सपोर्ट था तो यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ अप साइड भी मूव किया तो एसेल नहीं कट किया, क्योंकि 44,000 के नीचे यहाँ पर ट्रेड प्लान किए होंगे तो इजिली यहाँ पर 150-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे होंगे। तो ये स्टॉप लॉस पॉइंट होगा कहीं ना कहीं 44,110-120 का, बट यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। फिर से अगेन मार्केट डाउन साइड में ही आया और डाउन साइड में ही क्लोजिंग किया। तो देख सकते हैं किस तरीके से क्लियर एकदम ट्रेंड यहाँ पर डिफाइंड होती है इस स्ट्रेटजी के तहत। 15 मिनट कैंडल किस तरीके से बना रही है, फिर उसके बाद साइकोलॉजी लेवल के पास किस तरीके से रिएक्शन दे रही है मार्केट, इसके बाद हमें ट्रेड के लिए प्लान करना चाहिए। चलिए अभी यहाँ पर नेक्स्ट डे में देखते हैं। 31 तारीख का यहाँ पर देखेंगे, 31 मई का ये चार्ट फ्रेम है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 मिनट कैंडल इसके लोअर रेंज को ब्रेक डाउन किया था, इसके नीचे क्लोज किया था। 5 मिनट कैंडल रेड कैंडल बनाया तो ये साइन हुआ कि मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एक क्लोजिंग दिया, ये साइन हुआ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। इसके आसपास में क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पर साइकोलॉजी लेवल कहाँ पे है, 44,000 के पास में। तो इसके नीचे लगभग 200 पॉइंट का स्पेस है, तो हम लोग 200 पॉइंट के लिए वेट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर 50-100 पॉइंट का स्पेस रहता तो फिर हम लोग साइकोलॉजी लेवल के लिए वेट करते कि साइकोलॉजी लेवल के पास से किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करे, इसके बाद ट्रेड के लिए प्लान करते। बट यहाँ पर 200 पॉइंट का स्पेस है तो ईजिली हम लोग को यहाँ पर स्पेस मिल रही है, तो हम लोग ट्रेड कम क्वांटिटी में करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर 100 क्वांटिटी बाई सेल के लिए प्लान कर दे तो हम लोग 50 क्वांटिटी ही बाई सेल के लिए प्लान करेंगे, 0.5% यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करेंगे। फिर इसके बाद फुल क्वांटिटी जब यहाँ पर साइकोलॉजी लेवल का ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट साइन मिला कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड जाएगा, इसके लो को ब्रेक किया और इजिली डाउन साइड ही मूव किया। और यहाँ पर मैंने ट्रेंड इसको डिसाइड करके दिया था इस पॉइंट पर, साइकोलॉजी लेवल का जब ये ब्रेकडाउन हो चुका था तो हमने यहाँ पर बोला था कि मार्केट अब डाउन साइड मूव करेगा और एक अच्छा खासा लो लगा, 200 पॉइंट इसके नीचे और मूव कर गया। तो यहाँ से लगभग 400 पॉइंट मूव कर गया। तो ये फर्स्ट कन्फर्मेशन। और फिर ये लगातार यहाँ पर मार्केट डाउन साइड ही मूव करते रहा। सेकेंड ट्रेड यहाँ पर बना 44,000 के नीचे, जब मार्केट साइकोलॉजी लेवल का ब्रेकडाउन किया। कुछ क्वांटिटी यहाँ पर ऐड किए, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर ऐड किए। तो साइकोलॉजी लेवल के पास से अगर इस पॉइंट से रिजेक्शन मिलता तो अप साइड में मूव कर जाता, बट इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पर डाउन साइड में मूव कर गया। 200 पॉइंट इसके नीचे इजिली फॉल कर गए। और हम लोग इधर देखें तो यहाँ पर भी एक हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है। यहाँ पर देखेंगे तो 29 मई का है ये चार्ट। यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ जब ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर रहा था, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा था। तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गया। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 250 पॉइंट का कैंडल बना चुका है। इसके पास साइकोलॉजी लेवल बहुत ही नज़दीक था, सिर्फ 80 से 75 पॉइंट ही स्पेस बच रहे थे। इसलिए इसी फ्लो में ब्रेकआउट करती है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी लेवल बहुत ही नज़दीक है। यहाँ पर सिर्फ 50 से 60 पॉइंट ही बच रहे थे। तो यहाँ पर साइकोलॉजी लेवल का रिजेक्शन हुआ और कहीं ना कहीं डाउन साइड ही मूव किया। फिर नेक्स्ट डे भी देखेंगे साइकोलॉजी लेवल का ही इफेक्ट था कि मार्केट में इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ है, साइकोलॉजी लेवल ब्रेक नहीं कर पाया इसलिए डाउनफॉल हुआ। अगर साइकोलॉजी लेवल के ऊपर यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाता 44,500 के ऊपर तो कहीं ना कहीं अप साइड में मूव कर जाता, बट यहाँ पर साइकोलॉजी लेवल इफेक्ट किया, यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम किया। तो यहाँ पर देखेंगे साइकोलॉजी लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। अगर क्लोज करता तो यहाँ पर बाइंग हो सकती थी, बट यहाँ पर डाउन साइड में मूव कर
कर गया, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी लेवल का ही इश्यू था। यहाँ पर गैप अप ओपनिंग किया, अप साइड मूव किया, बट यहाँ पर साइकोलॉजी लेवल का रिजेक्शन हुआ और ये डाउन साइड मूव कर गया। और इधर जा करके बैक देखें तो यहाँ पर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग नहीं है, बट इसको भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर फर्स्ट मिनट कैंडल यहाँ पर मार्केट फर्स्ट कैंडल यहाँ पर देखेंगे तो रेड कैंडल बनाया, सॉरी यहाँ पर कन्फ्यूजन कैंडल बनाया। कैंडल तो ग्रीन है बट एक कन्फ्यूजन है, डोजी कैंडल है। अगर इसके हाई को ब्रेक करता तो ये कहीं ना कहीं बाइंग साइड में जाती, इसके लो को ब्रेक किया तो ये डाउन साइड में मूव कर गया और कंप्लीटली ये डाउनफॉल किया। यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा मोमेंटम हुआ। जैसे ही 43,800 का ब्रेकडाउन हुआ, एक कैंडल बना दिया, इसने जो लो लगाया 43,530 का लो लगाया, तो 300 350 पॉइंट का मोमेंटम किया है। यहाँ पर देखेंगे तो इसका साइकोलॉजी लेवल 44,000 बहुत ही नजदीक था। अगर 44,000 के ऊपर यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाता तो फिर ये कहीं ना कहीं अपसाइड में मूव कर जाती, बट साइकोलॉजी लेवल का रिजेक्शन हुआ। यहाँ पर 5 मिनट कैंडल में देखेंगे तो इजली यहाँ पर आपको रिजेक्शन कैंडल देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके का कैंडल बना हुआ था, शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बना हुआ था। 44,000 लेवल को यहाँ पर रिजेक्शन दिया और फिर डाउन साइड में मूव कर गया। और इधर देखें तो यहाँ पर भी मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ था और ये 44,000 के ऊपर यहाँ पर क्लोज किया था। एक कैंडल बहुत ही बड़ा कैंडल था। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये 44,000 के ऊपर ही क्लोज किया, बट ये बहुत ही बड़ा कैंडल था। इसका हाई लो हम लोग देखें तो इसका हाई जो लगा हुआ है 44,063 का हाई है और यहाँ पर 43,840 का लो है, तो 200 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। तो ये बड़ा कैंडल हो गई, तो फिर यहाँ पर हमें पॉज कैंडल के लिए वेट करना चाहिए। पॉज कैंडल यहाँ पर बनाया, मार्केट डाउन साइड मूव किया, फिर अप एंड डाउन करते रहा। कहीं पर भी एक क्लियर ट्रेंड नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा कैंडल, यहाँ पर अगर लगातार पॉज कैंडल इस तरीके से बना करके यहाँ पर निकल जाती तो फिर एक अप साइड का ट्रेंड हमें देखने के लिए मिलता। बट यहाँ इशू ये हुआ कि ये कैंडल बहुत बड़ा हो गया। इतना बड़ा स्टॉप लॉस दे करके कोई भी बायर या सेलर यहाँ पर प्लान नहीं कर सकता, ना ही कोई यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडर प्लान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा होता है। और हम लोग बैक जाएँ तो बैक जा करके आप इसी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं और भी बैक जाए तो खास करके इसे लाइव मार्केट में आप कॉपी ट्रेड करके देख सकते हैं किस तरीके से इसका फायदा होती है, कितना ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है। ध्यान से स्ट्रेटजी सुन लें। गैप अप ओपनिंग के बाद या गैप डाउन ओपनिंग के बाद फर्स्ट 5 मिनट या 15 मिनट किस तरह की कैंडल बनाती है। ग्रीन कैंडल बनाती है तो हम लोग गो के लिए फर्स्ट साइन होगा कि मार्केट बुलिश है। अगर रेड कैंडल बनाई तो फर्स्ट साइन होगा कि मार्केट बीरिश है। फिर उसके बाद साइकोलॉजी लेवल कितना दूर है, 100 पॉइंट दूर है, 50 पॉइंट दूर है, या फिर उसके पास में अभी स्पेस है 200-300 का। फिर उसके बाद लो को ब्रेक कर रही है, हाई को ब्रेक कर रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। निफ्टी को भी में भी हम लोग यहाँ पर देखें तो निफ्टी में यहाँ पर देखेंगे फ्राइडे के सेशन का कैंडल है 850 के नीचे। यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने रेड कैंडल क्लोज किया, कंप्लीटली ये डाउन साइड में मूव कर गया। और इसको हम लोग बैक जा करके देखें तो यहाँ पर बैक देखें थोड़ा सा, यहाँ पर देखें यहाँ पर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ था, ये 600 के नीचे रेड कैंडल क्लोज किया। यहाँ पर 5 मिनट कैंडल में ही कंफर्मेशन मिल गई थी। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना देता इस तरीके से रिजेक्शन कैंडल, तो फिर से यहाँ पर उछाल लेता और इधर आकर के टारगेट देता। बट इसके नीचे 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज किया, एक कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा और यहाँ पर कंप्लीटली डाउन साइड में मूव किया है। जैसे इसने 600 का लेवल ब्रेक डाउन किया, 500 का लो लगा, 100 से 120 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट हो गया। यहाँ पर देखें तो इसमें भी एक गैप अप ओपनिंग हुआ, इसको कहीं ना कहीं डाउन साइड ही मूव करना था। बट यहाँ पर 650 इसके पास में बहुत ही 10 पॉइंट सिर्फ बच रहे थे। 650 के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल मूव क्लोज कर जाता तो फिर यहाँ पर एक बाइंग साइड के ट्रेड हमें देखने के लिए मिलती। बट ये हाई वोलेटिलिटी रहा, कहीं पे भी मूव नहीं किया, ना ही अप ना ही डाउन, क्योंकि यहाँ पर साइन दिया कि मार्केट अप जाएगा, ग्रीन कैंडल क्लोज किया। बट यहाँ पर 10 पॉइंट के लिए यहाँ पर साइकोलॉजी लेवल का इश्यू हुआ और फिर यहाँ पर सेलिंग आई और फिर डाउन साइड में मूव कर गया। तो यहाँ पर बायर सेलर दोनों कंफ्यूज थे। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर रेंज में ही रहा, कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं था, वोलेटाइल मार्केट था। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बहुत बड़ा गैप तो ओपनिंग नहीं है। बट यहाँ पर देखेंगे तो ये 15 मिनट कैंडल में 600 का ऊपर, यहाँ पर देखेंगे 400 के ऊपर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया तो ये ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही जाएगा। ये रेड कैंडल तो बनाया बट इसके लो को ब्रेक नहीं किया। अगर इसके लो को ब्रेक करता तो डाउन साइड में चला आता और एक अच्छा स्पेस था इसको मूव करने के लिए। बट
इसके हाई को ब्रेक किया, फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तुरंत ही मार्केट ने यहाँ पर पॉज कैंडल बनाया, फिर ये लगातार हायर हाई बनाते ही गया। 6400 का साइकोलॉजी लेवल था, इसको ब्रेक किया। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी बन सकती थी क्योंकि ये लगातार ये रेजिस्टेंस पॉइंट था। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस थी, लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी लेवल को ब्रेकआउट दिया और कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम किया। 90 पॉइंट इसने फ्लो में मूव कर गया था। जैसे ही 18,400 का लेवल ब्रेक किया, यहाँ पर फ्लो में मूव कर गया था। आई होप शेयर पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं एग्जाम्पल अब और नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाने के बाद व्यूअर्स देखना ज़्यादा पसंद नहीं करते। अगर कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट हो रही है, अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।